ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा फारूकी और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से टॉप 10 फूड्स हैं जिनकी वजह से आप जल्दी फ़ैट बर्न कर सकते हैं और वेट लूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं और पोर्शन कंट्रोल करते हैं विद प्रॉपर एक्सरसाइज, आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे फूड्स भी हैं, अगर आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो इन्हांस हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी दैट इज़ ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं आफ्टर लंच एंड डिनर, तो उससे यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और साथ साथ आपका वेट लॉस होने में भी हेल्प होता है। उसमें जिसे कहते हैं कि आपका फैट बर्निंग में भी वो आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित रहता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके अलावा फिर अगर आप इनटेक करते हैं लेट्स से योगर्ट जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये आपको ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं जिनसे ये पता लगा है कि अगर आप योगर्ट का और हाई प्रोटीन फूड्स का इंटेक करते हैं तो आप ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, हंगर पैंस नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपकी भूख भी कंट्रोल रहती है और आपका वेट भी गेन नहीं होता। फिर हम लोग बात करेंगे सिनेमन की। सिनेमन दालचीनी जिसे हम कहते हैं, अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसकी चाय पिएं, आप उसको अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कहवा भी बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन के अंदर भी जो है इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं और फैट बर्निंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं। फिर हमारे पास है टर्मरिक के अंदर क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो वो भी आपकी फ़ैट बर्निंग में हेल्पफुल रहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो उसको फाइट करता है। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तब आपके लिए वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टर्मरिक जो है आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसे कहते हैं कि एक फूड है जिससे आप बहुत जल्दी जो है वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़िश के बारे में। फ़िश भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते के अंदर 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो लाजमी करें। उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका रिलीज़ कम करते हैं। तो जब स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज़ कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वेट लॉस करना आसान हो जाता है। यूजुअली होता है इसी तरह से क्योंकि हम बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेते हैं और डेली बेसिस पे अगर हम वेट लॉस करने की कोशिश भी करें तो कई दफ़ा हम लोग नाकाम हो जाते हैं। उसकी रीज़न यही होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। तो उसको रिलीज़ को कम करने के लिए अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक करते हैं, जैसे कि उसका बहुत अच्छा सोर्स फ़िश है, सैल्मन है, तो अगर आप उसका इंटेक करते हैं तो आपका वेट लॉस में हेल्पफुल वो साबित हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप नट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से आलमंड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है और साथ साथ उसके अंदर हेल्दियर फैट्स मौजूद हैं। अगर आप मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपके फ़ैट लॉस में या वेट लॉस में हेल्पफुल वो आपके लिए साबित हो सकता है। सारी बात यह है कि आपने मॉडरेशन में चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करना शुरू कर देंगे तो कैलोरिक इंटेक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नट्स को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि एक दिन के अंदर 1 हैंडफुल से ज़्यादा आपने वो इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है गार्लिक एक बहुत अच्छा हर्ब है जो कि आपको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो आपके फ़ैट बर्निंग के प्रोसेस को भी इन्हांस कर सकती हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आप एक क्लोव जो है वो अपना आफ्टर लंच या डिनर जो है लेना चाहते हैं तो आप पानी के साथ भी उसका इंटेक कर सकते हैं। आप उसे खाने में ऐड करके लेना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एग क्योंकि हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसके अंदर भी कुछ इस तरह के कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि फ़ैट बर्निंग में भी हेल्प करते हैं और दूसरा फ़ैट डिपॉजिशन को भी जिसे कहते हैं स्लो डाउन कर देते हैं। तो आप उसको भी अगर इंटेक करते हैं या ऐसे हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल हो सकता है क्योंकि आप सेटिस्फाइड रहेंगे ज़्यादा देर तक और आपको भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैक्स सीड्स का अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 पिंच आपने सिर्फ पानी के साथ आप या तो उसको यूज़ कर लें
तो उससे भी आपके जिसे कहते हैं कि वेट लॉस में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, वो हाई फाइब्रस है, तो वो आपको ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखेगा और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी वो कम कर देता है। तो उसके भी जिसे कहते हैं कि आपकी फ़ैट बर्निंग में और फैट लॉस में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके अलावा अगर आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, या आप जिंजर का कहवा भी बना के आप पी सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होगा कि आपने एक छोटा सा पीस जिंजर का पानी में उबालना है, 10 to 15 मिनट्स तक उसको बॉईल करें और डेली बेसिस पे उसका आप इंटेक करें, तो उससे भी आपके फ़ैट बर्निंग में भी वो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये हमारे टॉप 10 फूड्स थे जिनका अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, या फिर आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपको ज़ुम्बा करना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप फिज़िकल एक्टिविटी किस तरह से अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं आप उस तरह से करें। और कोशिश करें कि मॉडरेशन में खाने की कोशिश करें। जितना भी अगर आप कैलोरी इनटेक अपना इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो जितना ही हेल्दियर फूड हो। अगर आप अपना कैलोरी इनटेक ज़्यादा करेंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो मॉडरेशन में खाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।